नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप लोग सैलरी अकाउंट में अपने अकाउंट को खुलवाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सैलरी अकाउंट क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, इसी पे चर्चा करने वाले हैं और पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं आपको, इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट नहीं होगा और ये सैलरी अकाउंट किन लोगों को खुलाना चाहिए और किन लोगों को ये अकाउंट को नहीं खुलाना चाहिए। ठीक, बहुत सारे प्रश्न हैं, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को उत्तर देने वाले हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हो सैलरी अकाउंट क्या है और उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट क्या है। सैलरी अकाउंट एक खास तरह का बैंक अकाउंट है जिसमें आपको ऑफिस या कंपनी द्वारा हर महीने सैलरी सीधे ट्रांसफर होती है। आमतौर पर कंपनियां बैंक से टाई अप करके अपने कर्मचारियों को ये सुविधा देती है। मतलब जो सैलरी अकाउंट होता है ना, ये बैंक का ही अकाउंट होता है, बैंक वाले इसको खोलते हैं, लेकिन ये कंपनी के जरिए से खुलता है। अगर ये कंपनी या कोई ऑफिस के जरिए से आप लोग अकाउंट को खुलवाओगे तो ये बहुत सावधानी से, बहुत सरल, बहुत आसान खुल जाता है। इसमें आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है तो स्कूल की तरफ से अकाउंट खोले जाते हैं, क्यों? उसमें उनका वजीफा आ सके, ठीक है, स्कॉलरशिप आ सके, इसलिए कंपनी वाले ज़्यादा सीधे अकाउंट को खुलवा देते हैं। अब मैं इसके फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बेनिफिट के बारे में, क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट के फायदे। नंबर 1 पे आता है जीरो बैलेंस फैसिलिटी। आपको सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा है, सैलरी अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर बैलेंस जीरो भी हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब इसमें ये कहा गया है आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं है, आपका अकाउंट जीरो हो गया है, फिर भी आपके अकाउंट से कोई चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को पहला बेनिफिट इतना मिलता है, इतनी हम लोगों को सुविधा मिलती है। और भी अकाउंट होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। अगर इनमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, आपके अकाउंट में पेनल्टी लगती है, लेकिन सैलरी अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। दूसरा फायदा आता है फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन। इसमें आप लोगों को फ्री में एटीएम का ट्रांजैक्शन मिल जाता है। क्या लिखा हुआ है, ज़्यादातर सैलरी अकाउंट में आपको अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है, चाहे अपने बैंक के एटीएम से हो या किसी दूसरे और बैंक के एटीएम से हो। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादातर अनलिमिटेड एटीएम के ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। आपको पैसे निकाल सकते हो और एटीएम के जरिए से पैसे को भेज सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। चाहे वो एटीएम आपकी मशीन का हो, अपनी बैंक का हो या फिर किसी दूसरी और बैंक का एटीएम हो। ठीक है, आपको चार्ज नहीं लगेगा। इसमें हम लोगों को ये भी बेनिफिट बहुत फ़ायदा करता है। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। तीसरा आता है हाई विड्रॉल ट्रांजैक्शन लिमिटेड। इसमें क्या होता है, लिमिट्स में सैलरी अकाउंट में विड्रॉल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट एक सामान्य सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। मतलब कोई सैलरी अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया है, उससे ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। जैसे किसी को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में 25,000 रुपया निकाल सकते हो, और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है, सैलरी अकाउंट में आप लोग इसमें सैलरी अकाउंट में आप लोगों को 50,000 रुपये या उससे अधिक भी आप पैसे निकाल सकते हो एक बार में। ठीक है, इसमें आपको कोई वो नहीं होता, चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसमें आप लोगों को इतना बेनिफिट हो जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं फ्री चेकबुक और डेबिट कार्ड के बारे में। इसमें क्या होता है, आप लोगों को सैलरी अकाउंट में आप लोगों को फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, सालाना में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट के बारे में। इसमें स्पेशल ऑफर मिलते हैं और उसके साथ साथ कुछ डिस्काउंट भी मिलता है हम लोगों को। क्या है, सैलरी अकाउंट होल्डरों को कई बार बैंक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन पर स्पेशल डिस्काउंट और कम ब्याज दर देता है। मतलब इसमें सीधा सीधा कहा गया है, अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड लेंगे, होम लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे या फिर कार लोन लेंगे, इसमें हमको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है।
और उसके साथ साथ हम लोगों को ब्याज भी कम लगता है, ठीक है। इसमें इतना हम लोगों को बेनिफिट भी दिया जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं, एक आता है 6 नंबर पर एस लोन अप्रूवल। एस मतलब क्या कहा गया है, एस करने के लिए ऐसा और आपको कहते हैं ना, उसके पे भी लोन अप्रूवल हो जाता है। उसमें क्या है, चूंकि बैंक के पास आपकी इनकम का रिकॉर्ड होता है, मतलब पूरी मतलब बैंक होता ना जहाँ पर भी आपने अपने सैलरी अकाउंट को खुलवाया है, वहाँ पर बैंक का पूरा इनकम आपकी कितनी आ रही है, कितनी कहाँ से पैसा आ रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड होता है। उसके जरिए से पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। आपको मालूम पड़ जाएगा आप बैंक वालों को इसके पैसे कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। उसके जरिए से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेंगे, होम लोन लेंगे या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपका ये बहुत जल्दी अप्रूवल हो जाता है। सेविंग अकाउंट में टाइम भी लगेगा, लेकिन सैलरी अकाउंट में कोई टाइम नहीं लगता, इसमें तुरंत का तुरंत कर दिया जाता है। इसमें हम लोगों को ये भी बेनिफिट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट आता है 7 नंबर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, ठीक। ओवरड्राफ्ट नहीं होता, ओवरड्राफ्ट करते उसकी भी हम लोगों को उसमें फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें क्या है, कई बार सैलरी अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है, यानी बैंक बैलेंस खत्म होने के बाद भी आप तय सीमा तक पैसा निकाल सकते हैं। मतलब क्या क्या कहा गया है, कुछ बैंक ऐसी भी होती है जिनकी ओवरड्राफ्ट की सीमा भी होती है, लिमिट होती है। जैसे अगर किसी के कोई सैलरी अकाउंट में लिमिट 10,000 रुपया है, ठीक है, तो भी 10,000 का आपने खर्च कर लिया, उसके बाद भी आप लोग पैसे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को इतना बेनिफिट मिलता है। अब मैं बात कर लेते हैं नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में, ठीक है। इसमें क्या सुविधा मिलती है हम लोगों को, नेट बैंकिंग हुआ, मोबाइल बैंकिंग हुआ और UPI ID हुआ। इस पर हम पर कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। एक बार इनको बना लो बस हम लोग नीचे हो जाएंगे। और अगर किसी और भी सेविंग अकाउंट से हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हमने सेविंग अकाउंट से नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड बनाया या फिर मोबाइल नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड बनाया या फिर हमने UPI को ID बनाया, तो उसमें क्या होता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो पैसे हम लोगों को मालूम नहीं पड़ पाते क्योंकि ज़्यादा नहीं कटते इसलिए। और ऐसा सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतना बात को ध्यान करना होगा हम लोगों को, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब मैं बात कर लेते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट, मतलब एक्सीडेंट बीमा भी हम लोगों को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। वो क्या है, कुछ जानकारी देने वाले हैं। कुछ बैंक सैलरी अकाउंट के साथ फ्री में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस भी देती हैं। मतलब कुछ बैंकें ऐसी होती हैं, जब आप उन बैंकों में अपने सैलरी अकाउंट को खुलवाओगे तो उसके साथ साथ वह एक्सीडेंटल बीमा भी आपको देती हैं और या फिर लाइफ इंश्योरेंस बीमा भी आपको देती है। उसका कोई चार्ज नहीं कटता है, ठीक है। आपका एक बार हो गया तो वो आपको होगा, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ और भी चीज़ हो जाती है आपके जीवन में, तब आपको उसका क्लेम मिलता है, आपका बीमा उसमें मिलता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट में। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है सैलरी प्रोटेक्शन डायरेक्टर क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका सीधा मतलब ये होता है सैलरी सीधे अकाउंट में आने से पैसे सेव रहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी कंपनी में या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो कंपनी वाले क्या करेंगे या ऑफिस वाले आपको कैश नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है, हम लोगों को झंझट नहीं होता पैसे कहाँ रखें कहाँ नहीं रखेंगे, सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। बस इतना हम लोगों को उसमें बेनिफिट भी होता है। अब मैं बात कर लेते हैं ऑपरेशन टिप बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप बैंक और कंपनी का टाइप अच्छा है तो आपको स्पेशल मेडिकल बेनिफिट या ट्रेवल बेनिफिट मिलता है। अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा, आप लोग कंपनी से अच्छे तालमेल आपके रहेंगे, तो आपको मेडिकल की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो भी बेनिफिट होता है, उनको फ़ायदा मिलता है आपको इसके अकाउंट के जरिए से। और अगर हम लोग कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, उसके लिए हमको उसमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और इतनी सी चीज़ जो बात बताइए, और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये मतलब सैलरी अकाउंट के इतने 10-11 बेनिफिट थे, और भी बेनिफिट होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को सैलरी अकाउंट में, और इसी के माध्यम से हम आपको बताया है। अब डिसाइड आपके ऊपर करना है कौन सा अकाउंट आपके लिए सही है कौन सा नहीं है। ये सैलरी अकाउंट में क्या होता है मालूम आप लोगों को, ये हम लोग कंपनी के जरिए से या किसी ऑफिस के जरिए से खुलाएंगे तो बहुत आसानी से खुल जाता है। अगर खुद खुलवाएंगे ना तो मुझे टाइम लगता है। और इसमें एक सुविधा, और इसमें एक चीज़ क्या होती है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है
आपका सैलरी अकाउंट है तो उसमें ये होता है, अगर आपका 3 महीने तक इस अकाउंट में सैलरी नहीं आई है तो ये अकाउंट सेविंग अकाउंट कर दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों को इतना इसमें नुकसान होता है, अगर इसमें हर महीने आपकी